नमस्कार साथियों। आज हम मिला रहे हैं लाहौल स्पीति की रहने वाली बेटी शिल्पा जी। तो शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लाहौल स्पीति से आई और हमें समय दिया, तो आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैं आपका कहना चाहूंगी कि मुझे मौका मिल रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने का, और कवि सम्मेलन में मुझे भी अपनी कविताएं बोलने का मौका मिलता है, तो धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। ऐसा है कि जो आपके मन में है, कुछ भी है, इसके जरिए इंटरव्यू किए जाते हैं। कुछ लोगों की जो मनसाएं वो पर्दे के पीछे धरी की धरी रह जाती हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा है, दीक्षा है, कहाँ तक हुई है, कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में की है और मेरी मास्टर सोशियोलॉजी में हुई है कंप्लीट, और मैंने कुल्लू कॉलेज से बीएससी कंप्लीट किया और मास्टर्स एचबीयू से। आपके घर में कौन कौन है परिवार में? सर मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ जहाँ पे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बड़ी मम्मी सभी रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दादा दादी तो आज इस जमाने में कहाँ मिलते हैं ना, बड़ा आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो आप की जो कविताएं हैं, तो कुछ हमें 2 लाइनें जरूर सुनाएं। ओके, जो मैंने अभी सुनाई है मैं आपको वही। कई बार ऐसा होता है सर कि हम अपनी मन की बातें ना हर किसी से नहीं बता सकते, और ऐसा माना जाता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स या परेशानियां या कुछ भी अच्छी, चाहे वो अच्छी भावनाएं हो, चाहे हम नेगेटिव थॉट सोचें, चाहे हम पॉजिटिव चीजें सोचें, तो हम जब लिखते हैं ना, कई बार परेशानियां भी ऐसी होती है कि हम अगर उन परेशानियों को कागज में लिखे तो बोलते हैं कि 50% परेशानियां हमारी वही खत्म हो जाती हैं। और आजकल का जमाना ऐसा है कि किसी को किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं है, ना कोई इतना इंटरेस्ट लेता है किसी की परेशानियां दिल से सुनने का। तो लिखना एक एक तरीके से मेरे लिए एस्केप रहा है कि मैं लिख के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकालूं, और जो भी मेरी भावना है वो मैं लिख के खुद से ही मतलब व्यक्त कर पाऊं। तो इसी वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया है। ये कविता मैंने जस्ट अभी अभी बोली है, तो यही सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ, तुझे भी हक है मुस्कुरा के जीने का, जिंदगी के हर गम भुला के जीने का। माना तू आज खुश नहीं है, माना तेरे हाथ आज कुछ नहीं है, माना तुझे आज सबने ठुकराया है, तेरे मासूम दिल को बहुत रुलाया है। थोड़ा सा मुश्किल है आज का ये दौर, पर बढ़ना तो पड़ेगा कल की और। हाँ, तुझे भी हक है मुस्कुरा के जीने का, जिंदगी के हर गम भुला के जीने का। शायद थक चुका है तू जमाने की दौड़ में, शायद रुक चुका है तू आगे बढ़ने की होड़ में। शायद थक चुका है तू जमाने की दौड़ में, शायद रुक चुका है तू आगे बढ़ने की होड़ में। शायद तू सबसे खफा है, शायद तेरा प्यार बेवफा है। रख हौसला और कर दे सारे पड़ाव पार, बेवफा है दुनिया तो खुद से कर ले प्यार। हाँ, तुझे भी हक है मुस्कुरा के जीने का, जिंदगी के हर गम भुला के जीने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रेरणा आपको किससे मिली? कब आप लिखना चाहेंगे? सर जब मैं हॉस्टल में थी तो प्रेरणा तो मेरी इतनी, मुझे लगता है कि इतनी कोई गहरी नहीं है। जब मैंने हॉस्टल में अपने 3 साल काटे थे और जाते-जाते मुझे अपनी जितनी भी यादें थी वो बतानी थी सबको, और कविता एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम सरल शब्दों में अपनी जितनी भी भावनाएं होते हैं वो आगे तक पहुंचा सकते हैं। तब वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और वहीं मैंने लिखना स्टार्ट किया। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछेंगे कि आजकल के जो नौजवान युवती हैं, क्योंकि आप बेटियां हैं, अभी आपने आगे समाज चलाना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आजकल के नौजवान हैं, नौजवान बेटियां जो रास्ता भटक रहे हैं, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे, उनके लिए आप 2 शब्द जरूर कहें। सर आजकल के जो युवा हैं वो सबसे पहली बात तो काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, खासकर सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहीं पे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। माँ बाप के साथ ज्यादा बैठते नहीं है, भाई बहनों के साथ बातचीत नहीं होती है, अलग कमरे में बैठ के अपने फोन में लगे रहते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया ना कि परिवार जो एकजुट होके खाना खाता था पहले, अब सब अपने अपने कमरों में रह के फोन चला के कुछ ना कुछ देख के खाना खाते हैं। हम एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ना वो पहले जब
हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, वो दौर चला गया है। मैं भी अब देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी फोन चलाते हैं। ये सोशल मीडिया का जो जमाना है इसने बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। एक दूसरे के साथ हमें टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शिक्षा, लोग एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। वही बात आ गई कि सबको सोशल मीडिया में रील्स बनानी है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ। तो शिक्षा को लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आजकल हम लॉकडाउन के बाद से हमने देखा होगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन सारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सब ऑनलाइन हो गया, तो टीचर्स के साथ भी वो कनेक्टिविटी नहीं रही। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते। तो इस चीज में थोड़ा सा काम होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो अपना संस्कृत लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ करने की जरूरत है। जब तक बच्चे पढ़ाई हाँ करेंगे जी। तब तक सोशल मीडिया चलाओ, हाँ जी। पहले पढ़ाई के हाँ ऊपर जी। ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका, सर। जो हमने समय दिया आपने।